हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के 6th एपिसोड के बारे में। एंड आयरॉनिकली ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। सो इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में कंप्लेंट करो, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे आस पड़ोस में आजकल बहुत सारी शादियां हो रही हैं, जिसके कारण मेरे आस पड़ोस में काफ़ी सारे बैकग्राउंड नॉइसेस आ सकते हैं। एंड अभी तो रिसेंट में मेरे पड़ोस वाले घर में ही चल रहा है, तो पंडित जी एम नंबर पर हैं। तो चलिए पंडित जी को इग्नोर करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का 6th एपिसोड अपने साथ काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड पूरी तरह से कॉन्सिक्वेंसेस से भरा हुआ है। एंड ये एपिसोड हमें बहुत सारे फॉरशैडोइंग वाले हिंट्स देता है, जिसमें हमें रॉबर्ट ट्रेवेलियन का हिंट मिलता है। इसी के साथ ही साथ हमें और भी बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए बिना टाइम गवाए और पंडित जी के एम वाले रूप को अवॉइड करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के 6th एंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि लास्ट एपिसोड में द बैटल ऑफ सेवन के बाद हमारे बेलोर टारगेरियन की मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ ही साथ हमारे शो के मेन कैरेक्टर यानी डंक के मन में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस घूम रहे हैं कि बेलोर की ही मृत्यु क्यों हुई, मेरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरी जान एक हेज नाइट की जान, एक प्रिंस की जान से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन यहीं पर लाफिंग स्टोन यानी हमारे लायनल बेरेथियन डंक को इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि बेलोर ने किसी तरह से अपनी जान को रिस्क में नहीं डाला था तुम्हारे लिए, तो इस बात का शोक मनाना बंद करो कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। क्योंकि हम सबको पता है कि बेलोर टारगेरियन ने सिर्फ किंग्सगार्ड से लड़ाई की थी बैटल ऑफ सेवन में, और शायद अपने भाई मेकर से भी। लेकिन हम ये फाइट देख नहीं पाए क्योंकि हमारा मेन फोकस डंक और एरियन के डुएल के बीच था, तो हम उनकी मेन फाइट को देख नहीं पाए, जिसके कारण हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते कि बेलोर टारगेरियन की मौत कैसे हुई। एंड इसके बाद लायनल बेरेथियन डंक को अपने साथ चलने को बोलता है और आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह रखूंगा। एंड इसी के साथ ही साथ लायनल ये भी बताता है कि एक जंग होने वाली है जिसमें मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से लड़ो। एंड यहीं से हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्यों लायनल बेरेथियन डंक को अपने साइड में चाहता है। एंड चूंकि अभी वो एक हेज नाइट है, तो उसे अपनी साइड में लाना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि डंक की वजह से 100 सालों बाद बैटल ऑफ सेवन हुई है। इसी के साथ ही साथ आयरन थ्रोन का असली उत्तराधिकारी मारा गया है, तो डंक सातों राज्यों में फेमस होगा एंड सब उसे अपना नाइट बनाना चाहेंगे। तो इससे पहले बाकी सारे लॉर्ड्स उसे हायर करें, इससे पहले लायनल चाहता है कि वो उसे हायर कर ले। एंड डंक का लायनल के साथ होना लायनल को एक अपर हैंड दिलाता है टारगेरियंस पे। एंड चूंकि डंक एक विक्टिम और एक्यूज दोनों है टारगेरियंस की नजर में और लोगों की नजर में, तो लायनल बेरेथियन उसे एक एसेट की तरह देख रहा है कि अगर वो उसके साथ रहा तो सातों राज्यों के लोग डंक को देखेंगे और लायनल का साथ देंगे। लेकिन यही एक सवाल उठ के आता है कि किस चीज में साथ देंगे। तो जवाब के रूप में मैं तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन से कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि अगर याद हो तो रॉबर्ट ट्रेवेलियन रॉबर्ट बेरेथियन द्वारा किया गया था, जो कि बेरेथियन खानदान से ही आता है। तो हम यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि रॉबर्ट ट्रेवेलियन सालों की मेहनत है जो कि लायनल बेरेथियन, उसके बाद उसके बेटे एंड उसके बाद रॉबर्ट के द्वारा इनिशिएट की गई थी, जिसमें उसका साथ नेड स्टार्क ने दिया था। एंड जहां मैं इस एपिसोड को दोबारा देख रहा था, मैं सोच रहा था कि कैसे बेलोर टारगेरियन की मौत हो गई। हम सबको पता है कि किंग्सगार्ड ने रॉयल ब्लड पे अटैक न करने की शपथ ली है, तो एक्चुअली में बेलोर टारगेरियन की मौत हुई कैसे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेकर का काम है, फिर चाहे वो 6th एपिसोड में कितना भी आंसू बहा ले, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उसने किया है, क्योंकि मरने से पहले बेलोर टारगेरियन ने बताया था कि ये घाव शायद उसके भाई के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उसका भाई का वार काफ़ी ज़्यादा असरदार था। एंड चूंकि ये फाइट बिहाइंड द सीन चल रही थी, तो हमें इसके बारे में कोई रेफरेंसेस नहीं दिए गए, तो शायद हमें फ्यूचर के कुछ एपिसोड सीजन्स में ऐसा हो सकता है कि वो कोई हिंट दे दे। खैर जो होगा वो तो हमें फ्यूचर में पता है चल ही जाएगा, लेकिन इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे डंक के दिमाग में अभी दो बातें चल रही हैं। पहली कि वो ट्रायल ऑफ सेवन जीत चुका है, लेकिन इसी के साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि उसकी वजह से आयरन थ्रोन का असली उत्तराधिकारी की मौत हो गई है, जिसकी वजह से सोसाइटी में लोग उसे दोहरी नज़र से देखेंगे। एक तो ऐसा कि वो काफ़ी बहादुर हेज नाइट है, लेकिन इसी के साथ ही साथ उसकी वजह से एक अच्छे फ्यूचर राजा की मौत हो गई है, जिसके कारण हो ये सकता है कि चूंकि अब बेलर मर चुका है तो मेकर राजा बनेगा। तो उसके बाद अगर कुछ भी बुरा होता है तो लोग तो यही कहेंगे कि अगर बेलर जिंदा होता तो ऐसा होता ही नहीं। जहाँ ये एग्जैक्ट सेम लाइन हम 6th एपिसोड में मेकर के मुंह से सुनते भी हैं, जिस चीज़ को मैं अपने नज़रिए से एक फील्डिंग सेट करना कह सकता हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो बंदा राजा बनता है, अगर उससे कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो अपना ब्लेम खुद पर न लेके सीधे डंक पे डाल पाएगा।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए। बाकी एपिसोड 6 एक अच्छा खासा फेयरवेल था सीज़न 1 के लिए एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनका 6 एपिसोड में ही इस सीज़न को ख़त्म कर देना आने वाली बहुत बड़ी चीज़ों का एक अंदेशा है। बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसी के साथ साथ हमें यह भी बताया जाता है डेयरन टारगेरियन के द्वारा कि एरियन टारगेरियन बचपन से ही ऐसा नहीं था, ये पागलपन उसके खून में है एंड धीरे धीरे जैसे जैसे वो जवान हुआ एंड उसके आसपास के सराउंडिंग्स में जैसे लोग थे उसके अकॉर्डिंग उसका ये पागलपन उभर के बाहर आया। एंड जब डंक को एरियन के बारे में इस बात का पता चला तो वो एक को अपना स्क्वायर बनाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कंडीशन रखता है कि वो एक हेज नाइट ही रहेगा। जिसमें मेकर टारगेरियन मना कर देते हैं कि मैं अपने बेटे को जो कि एक प्रिंस है उसको हेज नाइट के साथ नहीं भेजूंगा बाहर आउटर वर्ल्ड में। उनका कहना होता है कि मेरा बेटा अथवा का मीट नहीं खाएगा, पेड़ों के नीचे नहीं सोएगा, बारिशों में भीगेगा नहीं। जिससे होता यह है कि मेकर और डंक अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि डंक अपनी जर्नी पर निकले एगन उसके पास आता है और कहता है कि उसके पिता मेकर ने उसे उसके पास भेजा है, जो कि हमें आगे चलकर पता चलता है कि उसने झूठ कहा है, क्योंकि इधर टारगेरियन के कैंप में हमें पता चलता है कि मेकर अभी भी एगन को ढूंढ रहा है एंड आई एम श्योर कि वो जल्दी फाइंड आउट कर लेगा कि एगन फिर से एक हेज नाइट का स्क्वायर बन चुका है। बाकी ये रही एपिसोड 6 की कहानी एंड इसी के साथ साथ मेरी थ्योरी एंड इसी के साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि एपिसोड 6 पूरी तरह से फॉरशैडोइंग से भरा पड़ा है एंड हमें फ्यूचर में क्या क्या बताया जाएगा, क्या क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के हिंट्स दिए गए हैं। तो आई एम श्योर कि तुम्हारे भी इस पर काफ़ी सारे थ्योरीज होंगे एंड काफ़ी सारे विचार होंगे। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए वी एक्सप्लेन और हाँ सब्सक्राइब करके जाना।